ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाउल हुदा बाकरी, बहू ज़हरा हुदाद और नवासी ज़हरा मोहम्मदी की मैयतें लाई गई तो हर आँख पुरनम हो गई। नमाज जनाजा तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, शहीद के 3 बेटों मसूद, मेसन और मुस्तफ़ा खामनाई, सपा पासदारान के सरबराह अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी समेत लाखों अफराद शरीक हुए। जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने सोगवारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थाम रखे थे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूसी जनाजा कल तेहरान से कौम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा ईरान और अमरीका ने इत्तेफाक किया कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत पे 1 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला 14 जुलाई से इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकनीकी अमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई। मुल्ज़िमान का ताल्लुक लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों से था। लाहौर में जिस मकान पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से रब्ता किया और उन्हें सब बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया उसको सज़ा मिलेगी। DIG ऑपरेशंस की ख़वातीन के खुद अगवाकारों के चुंगल से निकलने की खबरों की भी तरदीद। कहा ख़वातीन का बयान है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाज़ियाब करवाया। एक मुलजिम गाड़ी चलाते हुए ख़वातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। भट्टा चौक के करीब ख़वातीन की मुलजिम रज़ा डार से हाथापाई हुई। गाड़ी का हादसा हुआ। ख़वातीन ने गाड़ी से छलांग लगाई और करीबी स्टोर में पनाह ले ली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। 2 ख़वातीन SPs ने गैर मुल्की ख़वातीन को मेडिकल करवाने के लिए राज़ी किया। बाबर आजम को एक मरतबा फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाउल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बाय स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाउल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है। उम्मीद है उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमामुल हक, आज़ान अवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद का कहना है कि बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी से कभी नहीं कहा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो वो टेस्ट की कप्तानी कबूल करेंगे। मिसबाउल हक ने कहा कि T20 में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था। PSL में उसने साबित किया कि इसकी वैल्यू तीनों फॉर्मेट हैं। मिसबाउल हक का कहना था कि हम समझते हैं कि शाहिन आफरीदी और नसीम शाह को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर नजर आए।
रूसी सदर पुतिन की 4 जुलाई को अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर 90 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन जंग खात्मे में मदद की पेशकश की। सदर पुतिन ने अमेरिका की यौम आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रूसी वजारत खारजा ने ट्रंप पुतिन गुफ्तगू को कारोबारी नौयत की और इंतहाई तामीरी करार दिया। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला किया गया। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। अमेरिका से जंग के दौरान ईरान के आवना हुर्मुज़ बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। इत्तफाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा का इस्तेमाल 2 साल में 25% बढ़ गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। वज़ीर आज़म से ये कहा है कि बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टी से मुतालिक कैटेगरीज तय की जाएंगी। मुल्क भर में आटे की कीमत में इजाफा। कराची में 20 किलो आटा 2,900 रुपये का हो गया। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा इस्लामाबाद और कोयटा में 20 किलो आटा 2,800 रुपये का। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद में 20 किलो 2,750 रुपये का हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2,300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर पूर्वकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के चाक और चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, फातह खानी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब और मादरे वतन से वफादारी और शुजात की आला तरीन रिवायत का मुँह बोलता सबूत है। कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने मार्का कारगिल में दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने नामसाद हालात में जुर्रत, बहादुरी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे बहादुर बेटे धरती का फ़ख्र हैं। निशान हैदर पाने वाले अजीम हीरो की कुर्बानी को कौम कभी नहीं भूलेगी। तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद की मुलाकात। अब्बास अराग़ची का इस्राईली जहरीत के खिलाफ ईरान की हिमायत जारी रखने का आज़म। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे में कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तुर्की का इलाकाई कशीदगी कम करने के इक़दाम की हिमायत जारी रखने का आज़म। तुर्की सदर दफ्तर के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के बाद दुनिया ने सुकून का सांस लिया। तुर्की इसराइल के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम पर भी गहरी नज़र रखे हुए है। जंग की आदि मौजूदा इसराइली हुकूमत को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो हमारे खत्ते को एक बार फिर बारूद और खून की बू में झोंक दे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर पाकिस्तान में भी मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और लाहौर किला को अमरीकी परचम के रंगों सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अमरीकी आवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालिया तनाज़े में सालिस का किरदार अदा करके पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत बख्शी।
जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब में अमरीकी इश्तराक से मौसमियाती तब्दीली, सयाहत और टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, एक खातून जख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश शख्स ने गुज़श्ता रात एक घर में बारबेक्यू पार्टी के दौरान फायरिंग की। एक पिस्तौल बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यूरोप का सबसे फ़ाल आतिशफ़शा माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फ़िज़ा में बुलंद होते लावे ने अतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद इतराफ़ के इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय शहर मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। 4 रोज़ में 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज भी शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। कई रोज़ की बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, सड़कें नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। कई परवाज़ें मनसूख, दर्जनों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। महकमा मौसमियात ने मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई की है। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चलने लगीं। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 151 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए गए। लाहौर में ओपन नेशनल वुमेन मिनी टूर साइकिल रेस का इनेकाद। वापडा की राजिया शब्बीर ने साइकिल रेस जीत ली। मुकर्रर 18 किलोमीटर का फासला 28 मिनट 25 सेकंड में तय किया। साइकिल रेस पंजाब स्टेडियम से मेन बुलेवार्ड, जेल रोड और करतबा चौक से वापस लिबर्टी चौक पहुंचकर खत्म हुई।